उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार चुनावी नारा दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि एकजुट रहेंगे तो जीतेंगे। इसके बीच बहुजन समाज की क्या दशा और दुर्दशा है, ये चंद्रशेखर आजाद जी से जानेंगे। सोचिए किस तरीके से भागीदारी को लेकर लगातार सवाल पूछा जा रहा है। एक तरफ तो सियासी राजनीति हो रही है, बहुजनों का वोट चाहिए सत्ताधारियों को, लेकिन जब बात आती है भागीदारी की, जब बात आती है नौकरी देने की, जब बात आती है रोजगार देने की, तो कैसे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उनको भटका दिया जाता है, उनको गुमराह कर दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखकर पूछा है कि एसटी एससी ओबीसी के लिए भागीदारी कहाँ है, पद कहाँ है, वैकेंसियां कहाँ हैं। ऐसे में पूरी बीजेपी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि जब जब बहुजन समाज के लोग बोलने वाले सड़कों से उठकर संसद पहुंचेंगे, सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि सवाल संवैधानिक अधिकारों का है। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखकर पूछा कि यूपी में एसटी एससी समाज के कितने अपर मुख्य सचिव को विभागों में तैनाती दी है, यूपी में कितने एसटी एससी समाज के डीएम और एडीएम को जिलों का चार्ज दिया है, एसटी एससी समाज के कितने अधिकारियों को मंडलायुक्त का चार्ज दिया है, कितने एसटी एससी समाज के आईपीएस के जिलों में एसपी एसएसपी का चार्ज दिया है, कितने जोन और रेंज में एसटी एससी समाज के आईपीएस अधिकारियों को एडीजी आईजी और डीजीआई का चार्ज दिया है, यूपी में कितने डीजी और एडीजी एसटी एससी समाज के हैं, यूपी के कितने थानों में एसटी एससी समाज के लोग जो हैं थाना प्रभारी हैं। होना क्या था, भाजपा का पूरा जो जातिवाद था खुलकर सामने आ गया। यह कहें कि बीजेपी लगातार धर्म की राजनीति इसलिए करती है कि आपका बच्चा, बहुजन समाज का बच्चा, एसटी एससी का बच्चा धर्म का डंडा और झंडा लेकर लंबी लंबी कतारों में लगकर क्राइम करने लगे। जब बात आए हिस्सेदारी की, जब बात आए अपने संवैधानिक अधिकारों की, वो सरकार उनको लॉलीपॉप थमा दे, झुंझुना पकड़ा दे, ताकि सरकार जो है उसकी विफलता पकड़ी ना जाए, सरकार की चोरी ना पकड़ी जाए। लेकिन जब बहुजन समाज के लोग सत्ता में जाते हैं तो लगातार अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं। और सोचिए किस तरीके से एसटी एससी ओबीसी की भागीदारी को लेके नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाया है। इससे पूरी बीजेपी में हड़कंप मच गया है। या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी इसीलिए जातीय जनगणना नहीं करा पाई कि वो चाहती है कि अगर पता चल जाएगा जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उसी आधार पर हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। जय भीम। मैं आपका ध्यान कई एसटी एससी संगठन द्वारा पूर्व में उठाए गए एक महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य यूपी है। यूपी की आबादी लगभग 25 करोड़ है। वर्तमान में प्रदेश में 75 जिले हैं। प्रदेश की इस बड़ी जनसंख्या की तकरीबन 22% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। भारत के संविधान में जाति के आधार पर शोषण, अत्याचार, गैर बराबरी को खत्म करने, एसटी एससी को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। मेरी चिंता के केंद्र में मेरा गृह राज्य उत्तर प्रदेश है, क्योंकि वहां जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण, अपराध, हिंसा की घटनाएं कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। हैरत की बात है कि अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होने पर वंचित वर्ग के पीड़ितों को थाने में बिना एफआईआर लिखे भगा देने की घटना, पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता से पेश आने की घटना, एफआईआर दर्ज भी होती है, कमजोर धाराएं लगाने की घटना, पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर बदल देने की घटना भी सामने आती है। मेरी पार्टी के पदाधिकारियों और मैंने निजी तौर पर यह अनुभव किया है कि वंचित समाज के उत्पीड़न के मामले में स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का रवैया ज्यादातर मामलों में अत्यंत असंवेदनशील, आरोपी पक्ष की तरफ झुकाव का ही रहता है।
किसी सभ्य समाज के निर्माण में ये स्थिति न सिर्फ बड़ी रुकावट है बल्कि पीड़ादायक भी है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के नागरिकों को एक समान न्याय जीने की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय की अवधारणा को साकार के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को पृथक पृथक दायित्व दिए गए हैं। इससे कार्यपालिका को वो महत्वपूर्ण स्तंभ है जो कि स्थानीय स्तर पर वंचित वर्गों के शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न, हिंसा को रोकने के लिए सबसे प्रभावी स्तंभ है। तो चंद्रशेखर आजाद ने कुछ मुद्दे हैं जो सरकार से पूछे हैं और उन्होंने एक प्रशासन को लेके गंभीर सवाल उठाया है कि एसटी, एससी, ओबीसी के जब लोग न्याय के लिए जाते हैं तो कैसे उनको भगा दिया जाता है, कैसे उनको डराया जाता है, कैसे उनको धमकाया जाता है, उनकी कंप्लेंट को बदल दिया जाता है, कैसे उनको आरोपी को ही किस तरीके से बचाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कुछ अहम मुद्दे उठाए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कितने अपर मुख्य सचिव एसटी, एससी वर्ग के तैनात हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में कितने जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी किस जाति के हैं। 18 मंडलों में कितने कमिश्नर एसटी, एससी, ओबीसी के हैं और इसके साथ साथ कितने पुलिस अधिकारी, एडीजी, डीआईजी और इसके साथ साथ थाना प्रभारी जो हैं वो एसटी, एससी से कितने हैं। इस पर यूपी सरकार जरा ब्यौरा जो है समाज के सामने रखे। तो सोचिए, बहुजनों का वोट चाहिए तो आप हिंदू हो जाते हैं, आपको धर्म बचाना हो तो आपको हिंदू बना दिया जाता है, आपको धर्म का प्रचार प्रसार करना हो तो आपको हिंदू बना दिया जाता है, कहीं लड़ाई डंडे खाने हो तो आपको हिंदू बना दिया जाता है, आपको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है प्रचार प्रसार के लिए और कानून को अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन सोचिए, जब बात आती है हिस्सेदारी की, जब बात आती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंचने की, जब बात आती है प्रशासन व्यवस्था में पहुंचने की, जब बात आती है यूपी के सर्वश्रेष्ठ पदों पर पहुंचने की, तो आप दलित हो जाते हैं, आप आदिवासी हो जाते हैं, आप महादलित हो जाते हैं और आपको किस तरीके से बांट दिया जाता है। लेकिन भाजपा सरकार दलितों के राजनीति करती है, एसटी, एससी, ओबीसी की बात करती है, बहुजन महापुरुषों पर माला चढ़ाती है, लेकिन उनको असल में हिस्सेदारी देने से कतराती है। और ये एमपी पैट 2018 का ओबीसी पद अनहोल्ड करें। मध्य प्रदेश में ओबीसी पिछले 5 सालों से काली दिवाली मना रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से 100% के स्थान पर 87 पदों पर भर्ती हो रही है। शेष 13% जो है ओबीसी पद होल्ड किए जा रहे हैं। तो सोचिए, मध्य प्रदेश में असंवैधानिक प्रक्रिया पर कैसे भर्तियां हो रही हैं, लेकिन इस पर बहस करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। एकजुटता की बात कौन कहे, हिस्सेदारी की बात कौन कहे, भागीदारी की बात कौन कहे, जातीय जनगणना की बात कौन कहे, जातिवाद के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत कौन दिखाए, इस पर कोई बात क्यों नहीं करता। और मीडिया से तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। मीडिया अगर सरकार से पिछले 10 सालों में अगर सवाल पूछा होता तो आज जाति के आधार पर चंद्रशेखर आजाद को, एक दलित सांसद को ये पूछने की जरूरत ना पड़ती। नरेंद्र मोदी जी यूपी के जिन ओबीसी एसटी युवाओं को दिवाली चौथी बार लखनऊ के इको गार्डन में मनानी पड़ रही है, आप इन्हें दिवाली की शुभकामनाएं कब देंगे? आपको पता है ये बहुजन युवा है, न ही बटेंगे और ना ही कटेंगे, बल्कि आरक्षण चोरों के खिलाफ लड़ेंगे जरूर। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेके सबसे ज्यादा दिवाली पर तरीके से सरकार की पोल खोलने वाली ये तस्वीर चीख चीख कर डबल इंजन की सरकार से सवाल पूछ रही है। कम से कम नौकरियां नहीं तो नियुक्ति पत्र दे दीजिए, ताकि घर वालों को दिखाकर मन को संतुष्टि पहुंचा लें, ताकि त्योहार घर वालों के साथ मना लें। लेकिन सरकार बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े सपने दिखाती है, बड़े बड़े होर्डिंग बैनरों पर विकास दिखाती है, लेकिन जब बात आती है हिस्सेदारी की, जब बात आती है आरक्षण को बचाने की, जब बात आती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने की, तो सोचिए, दलित उत्पीड़न के खिलाफ एक दलित सांसद को ही बोलना पड़ता है। ये जातिवाद नहीं तो और क्या है? क्या योगी जी के मुंह से इन तमाम मुद्दों पर शब्द खत्म हो जाते हैं? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पर ज़रूर उठता है कि क्या बीजेपी सिर्फ एक विशेष जाति के लोगों की पार्टी है?
आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।